सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार के दौरान दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के बयानों पर कार्रवाई से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा है कि इस फैसले की आलोचना का स्वागत है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल के बयानों पर कार्रवाई से इनकार करते हुए कहा कि हमारा आदेश स्पष्ट है कि केजरीवाल को कब सरेंडर करना है। इसके लिए हमने तारीखें तय की हैं। हमने अंतरिम जमानत देने की वजह भी बताई है। ये शीर्ष अदालत का फैसला है और कानून का शासन इसी से संचालित होगा। अदालत ने कहा कि जो कहा वह केजरीवाल की धारणा है। जेल से बाहर आने के बाद दिए जा रहे केजरीवाल के बयानों पर ईडी ने आपत्ति जताई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि चुनाव अभियान के दौरान केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर आप को जिताते हैं उनको 2 जून को वापस जेल नहीं जाना पड़ेगा। ये तो सुप्रीम कोर्ट की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका के चेहरे पर तमाचा है। वहीं केजरीवाल की तरफ से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने तुषार मेहता की दलीलों का विरोध किया। तुषार मेहता ने कहा कि जब मौलिक अधिकारों का घोर उल्लंघन होता है तो ये हो सकता है, लेकिन कभी कभी एजेंसियों को एक अप्रिय कर्तव्य का निर्वहन करना पड़ता है जिसके बारे में उन्हें पता होता है कि इसका सार्वजनिक रूप से दुरुपयोग किया जाएगा। इस पर जस्टिस दत्ता ने कहा कि अदालतों पर स्वयं लगाए गए प्रतिबंध हैं, लेकिन अगर आप इसे पीएमएलए मामले में लाते हैं तो इतनी सख्त शर्तों के तहत जमानत कौन देगा। एसजी ने कहा कि मुझे ये दिखाना है कि सामग्री है, ये नहीं कि उसे अदालत द्वारा दोषी ठहराया जा रहा है। इस मामले में जो भी किया जाएगा वह सीआरपीसी आदि के तहत इन सभी प्रावधानों पर लागू होगा। कहा गया है कि पीएमएलए के तहत बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां होती हैं। हमने विजय मदन लाल फैसले के बाद के आंकड़े दिए हैं। ये फैसला 2022 में था और तब से कुल गिरफ्तारियां 313 थी। यह अधिनियम 2002 में लाया गया था। अदालत में सुनवाई के दौरान एससी तुषार मेहता ने कहा कि हम एक स्टैंड अलोन देश नहीं है जहां मनी लॉन्ड्रिंग होती है। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जिनमें कहा गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग एक वैश्विक अपराध है। हमारा कानून FATF के अनुरूप है। हर 5 साल में एक समीक्षा होती है और ये देखा जाता है कि हमारा विधायी ढांचा क्या है और इसे कैसे लागू किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय उधार के लिए हमारी साख पात्रता भी इसी पर निर्भर है। वे अपनी चुनावी सभाओं में कह रहे हैं कि आप जोरदार वोट करेंगे तो मैं जेल नहीं जाऊंगा। इस पर जस्टिस खतरा ने कहा कि हमारा आदेश बिल्कुल स्पष्ट है। सबसे ऊंची अदालत ने अंतरिम जमानत की मियाद और तारीख तय कर दी है। कब से कब तक केजरीवाल को राहत दी गई है। हमारा आदेश स्पष्ट है कि कौन क्या कह रहा है। हमें इससे मतलब नहीं। बेहतर होगा कि हम कानूनी मुद्दे पर ही बहस केंद्रित रखें। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में ईडी की दलील। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हम मामले में आपको भी आरोपी बनाएंगे। ये पाइपलाइन में है, जल्द ही इस पर कार्रवाई की जाएगी। ईडी ने कहा कि केजरीवाल ने 100 करोड़ मांगे, हमारे पास इसकी सामग्री है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने रिश्वत में 100 करोड़ की मांग की। अगर वह सामग्री वहां है जिसके परिणाम स्वरूप 100 करोड़ रुपए उत्पन्न हुए, रकम को अलग अलग स्थानों पर भेजा गया, वह पैसा गोवा पहुंचा और चुनाव प्रचार में आम आदमी पार्टी के लिए इस्तेमाल किया गया।